अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। बच्चों, जो आज हमारा बाब नंबर है वो 12 शुरू होने जा रहा है और जो हमारा उन्वान है वो है तवानाई और उसके ज़राए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज। ज़राए को कहते हैं सोर्सेज एंड तवानाई को कहते हैं एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तवानाई क्या होती है, व्हाट इज़ एनर्जी। तो सबसे पहले जो है हमारी ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है एनर्जी की, तवानाई की। तो सबसे पहले है इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाने के लिए बहुत से आलात इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि इन आलात को काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इन सब आलात को काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई के बगैर कोई भी काम सारे अंजाम नहीं दिया जा सकता। हमारे दाएं बाएं मौजूद हर चीज़ तवानाई इस्तेमाल करती है या तवानाई मुहैया करती है। अच्छा बच्चों, इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि हमें ये बता रहे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को आराम पुरसकून आरामदेह बनाने के लिए बहुत से आलात इस्तेमाल किए हैं। और अगर वो हमें कह रहे हैं कि हमने इस बात पे कभी गौर किया है कि आलात को काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। बच्चों, तवानाई हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम दुनिया का कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते, वो बेशक कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छी खुराक खाएँ, अपनी ग़िज़ा का जो है ख्याल रखें। और जिसके अंदर जितनी तवानाई होगी उसकी उतनी ही जो ज़िंदगी है वो कामयाब होगी। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं, अगर आपने कोई चीज़ उठानी है, कोई नीचे चीज़ गिर गई है, कोई वज़न है, कोई पानी की बोतल है, कोई पानी का जग है, या कोई भी ऐसी थोड़ी सी भारी चीज़ है, अगर आपके जिस्म के अंदर तवानाई नहीं होगी, अगर आपके अंदर तवानाई नहीं होगी तो आप वो कभी भी जो चीज़ है वो नहीं उठा सकते। इसी तरह अगर हम पढ़ने की मिसाल लें बच्चों, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, अगर हम अच्छी खुराक नहीं खाएंगे, हम 3 वक्त का प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे, तो क्या होगा कि हम पढ़ नहीं सकते। अगर हम पढ़ भी लेंगे तो हमारे जहन में जो है वो उस बात को इजाज़त ही नहीं देगा कि हमें ये याद हो जाए। हमारी जितनी अच्छी खुराक होगी उतनी हमारे अंदर तवानाई होगी और हमें उतनी जल्दी बात समझ आएगी, उतनी जल्दी हम जो है अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ सकेंगे। आगे है तवानाई के ज़राए, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम इसमें ये देखेंगे बच्चों के व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली द फर्स्ट वन इज़ है द सन, जिसको हम कहते हैं सूरज। तो हमें वो यही कह रहे हैं कि तवानाई मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल होती है, जिन्हें हम तवानाई के ज़रिए कहते हैं, ज़राए कहते हैं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि एनर्जी हम सिर्फ खुराक से ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी चीज़ों से लेते हैं और ये मुख्तलिफ ज़राए हैं, इसके मुख्तलिफ ज़रिए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ज़रिया है वो है सूरज, द सन। सूरज तवानाई का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। ज़मीन पर सूरज की तवानाई शाओं के ज़रिए रोशनी और हरारत की शक्ल में पहुंचती है। इसे शमसी तवानाई, सोलर एनर्जी कहते हैं। शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। बिल्कुल बच्चों, अगर आप इस पिक्चर से देखेंगे तो ये देखें, मैं इस पे एरो करके लिख भी देती हूँ आप लोगों को कि ये क्या है, ये सन है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें कह रहे हैं कि बहुत सी तवानाई जो है हमें सूरज से भी मिलती है। एक ये ज़रिया है तवानाई का, सिर्फ खुराक से ही नहीं मिलती बल्कि सूरज भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अगर हम सूरज पे गर्मियों में हम छतों पे सहन में बैठ जाते हैं, और अक्सर लोग कहते हैं कि इससे इंसान को विटामिन डी मिलती है। अगर आपने नहीं सुना तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर तो हम बैठते हैं तो जिस्म को हमारे सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलती है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि एक तवानाई है जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं और उर्दू में उसको शमसी तवानाई कहते हैं। इस तवानाई से क्या होता है कि बिजली पैदा होती है और ये जो है सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। और सूरज की छाँव के ज़रिए जो है रोशनी हर तरफ फैलती है और जब वो फैलती है तो उससे सोलर एनर्जी निकलती है। आगे वो कह रहे हैं कि ये भी जाने सूरज में तवानाई का ज़ख़ीरा मज़ीद 6 अरब साल के लिए काफ़ी है। ये बच्चों आपने याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि सूरज की तवानाई का ज़ख़ीरा कितने साल अरब के लिए काफ़ी है, तो आपने बताना है 6 अरब साल के लिए। 6 अरब साल बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ज़्यादा है या थोड़े, तो आपने कहने हैं, इसका जवाब ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा है। अब अगर बच्चों हम आगे देखें तो दूसरी हमारी जो तवानाई है वो है बहता हुआ पानी, जिसको हम कहते हैं फ्लोइंग वाटर। बहते हुए पानी में भी तवानाई होती है। इंसान हज़ारों साल से पानी से तवानाई हासिल कर रहा है। मसलन नाच पीसने के लिए
पनचक्की का इस्तेमाल आजकल दरियाओं पर डैम बनाकर पानी से बिजली पैदा की जाती है। बिल्कुल बच्चों, ये 2 तस्वीरें उन्होंने दी हुई बच्चों। जो हमारे डैम है ये देखें, मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ आपके लिए। हमने अक्सर सुना होगा डैम, या डैम से पानी आता है, या वहाँ डैम बन रहा है, या अक्सर हम कहते हैं वहाँ डैम बनाना चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि ये डैम जो है हमारे हम सब के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत 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 ज़रूरी होते हैं। ये एक अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम कहते हैं कि फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब ये पानी बहता है तो इससे तवानाई होती है। जब ये तवानाई होती है तो इससे बहुत से जो है हमारे मुल्क के हमारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। ये बिजली पैदा इस पानी से क्या होता है बच्चों, बिजली पैदा होती है। इसका पूरा एक प्रोसीजर होता है। अभी जब आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी बड़ी जमातों में जाते जाएंगे तो आपको जो है वो सारा सिलसिला और प्रोसीजर जो है तवानाई का आपको बताया भी जाएगा। अभी आपके थोड़ी सी ही इन्होंने उन्वान में जो है आपके चैप्टर में मालूमात दी हुई है, तो आपने बस इसको इतना ही याद करना है। ये 2 लाइनें हैं, इसके लिए बहुत अहम है, ये आपने याद रखनी है। और इन तस्वीरों से आपको आइडिया हो रहा होगा ये पानी निकल रहा है, और जब ये पानी निकलता है तो इससे जो है हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी से मुराद है कि बिजली पैदा होती है। अब हमें ब्लू बॉक्स में कह रहे हैं कि ये भी जाने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर पानी से बिजली पैदा की जा रही है, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम तरबेला, मंगला और वार्सिक डैम है। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये हमारे 3 जो हैं अहम डैम के नाम हैं। या आपने इसको इसी तरह जो है पूरे याद कर लेने हैं। आगे वो हमें एक और मालूमात दे रहे हैं कि ये भी जाने आबी घड़ियाँ, वाटर क्लॉक, क्लिप्सिड्रा कदीम तरीन आला है जो वक्त की पैमाइश के लिए बेबीलोना और मसर, इजिप्ट में इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी की तवानाई से चलता था। इसके मतलब मज़ीद मालूमात हासिल करें। अच्छा बच्चों, ये थोड़े मुश्किल नाम है। ये लिखा हुआ है आबी घड़ियाँ, और ये है वाटर क्लॉक, और ये है क्लिप्सिड्रा। ठीक है, क्लिप्सिड्रा ये कदीम तरीन एक आला होता है, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो क्यों इस्तेमाल होता है, वक्त की पैमाइश के लिए बाबिल, बेबीलोना और मिस्र, इजिप्ट में इस्तेमाल किया जाता है। 2 जगहों के नाम है जहाँ पे बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है कि ये पानी की तवानाई से चलता है। तो आगे जो है हमारा 3rd सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले हमारी थी द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ थी द सन, एंड द सेकंड वन इज़ थी फ्लोइंग ऑफ वाटर, एंड द थर्ड वन इज़ एयर, जिसको हम कहते हैं हवा। हवा भी तवानाई का एक बड़ा ज़रिया है। इंसान सदियों से बहरी जहाज़ और कश्तियाँ हवा के ज़रिए चलाता रहा है। इसी तरह किसान हवाई चक्कियाँ ज़मीन से पानी खींचने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मौजूद दौर में हवा की तवानाई को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बच्चों को ये कह रहे हैं कि पहले हमने पढ़ा सूरज एक तवानाई का बहुत अहम ज़रिया है, फिर हमने पानी के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि जो हवा है वो भी एक तवानाई का बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा ज़रिया है। ये एक सदियों से चला आ रहा है। अगर हम देखें हमारे बहरी जहाज़ हो गए, कश्तियाँ हो गई, जिसमें हवा का इस्तेमाल होता है, जिसको हम एरोप्लेन्स नहीं कहते बच्चों। इसी तरह जो किसान है वो हवाई चक्कियाँ ज़मीन से जब पानी खींचने दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करता है, तब भी हवा का इस्तेमाल होता है। फिर वो हमें कह रहे हैं कि मौजूद जो हवा की तवानाई को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब जो है हमने हवा के बारे में पढ़ा और देखा। सबसे बड़ी और अच्छी मिसाल हमारे पास बच्चों हेलीकॉप्टर हो गए और एरोप्लेन्स हो गए। अगर ये 2 ही आप अगर याद कर लें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हवा कैसे एक तवानाई का ज़रिया है। जो हमारा चौथा है एनर्जी तवानाई का ज़रिया, वो है कोयला, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोल। कोल तवानाई हासिल करने के कदीम तरीन ज़राए में से एक है। इंसान सदियों से कोयले को हरारत, रोशनी और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कोयले से रेलगाड़ियाँ और बहरी जहाज़ भी चलाए जाते रहे हैं। बच्चों, जिस तरह बाकी हैं हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी, उसी तरह हमारे पास कोल भी जो है एक बहुत अहम और बहुत अच्छा ज़रिया है तवानाई का। इससे क्या होता है कि बहुत सी गाड़ियाँ और जो जहाज़ होते हैं ये वो भी चलाते आ रहे हैं। ये नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र भी आएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि ये खाना पकाने के और जो हरारत होता है जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं और रोशनी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके बहुत से मतलब
ऐसी चीज़ें और जगहें हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। उनमें से इधर उन्होंने 2-3 हमें बताई भी हुई हैं जो हमने याद रखनी है, जिसमें से खाना पकाने के लिए इस्तेमाल में आ जाता है जो हमें उसकी रोशनी और हरारत बताता है। फिर उसके अलावा रेलगाड़ियाँ हैं, उसमें भी इस्तेमाल होता है। बहरी जहाज़ हैं, उसमें में भी इस्तेमाल होता है। अब कोयले से बिजली पैदा की जा रही है। अब क्या हो रहा है बच्चों के आजकल के दौर में बहुत सालों से ये हो रहा है कि बिजली भी पैदा की जाती है जो कोल होता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं। बच्चों आप जैसे जैसे 6, 7, 8 में जाएंगे तो आप इसकी डिटेल के बारे में भी पढ़ेंगे अपनी साइंस में, ठीक है। तो आपको तब बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी उन्होंने हमें इतनी ही मालूमात दी है कि एक तो ये तवानाई का जो है बहुत पुराना और बहुत एक अहम तरीन ज़रिया है जो बहुत सालों से, बहुत हफ्तों, महीनों, सालों, सदियों से चलता आ रहा है। और ये खाने पकाने में इस्तेमाल होता है जो हरारत और रोशनी को बरकरार रखता है। उसके बगैर जो है कोयल का इस्तेमाल नामुमकिन है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये रेलगाड़ियों, बहरीन जहाज़ों में भी इस्तेमाल होता है। अब जो है हम अपना 5वां देखेंगे कि वो क्या तवानाई का ज़रिया है। जो 5वां तवानाई का ज़रिया है बच्चों है वो कुदरती गैस जिसको हम कहते हैं नेचुरल गैस। कुदरती नेचुरल से निकला है, ठीक है। नेचुरल हम इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में हम नेचुरल को कहते हैं कुदरती। घरों को गर्म रखने, खाना पकाने, कारखानों को चलाने के अलावा कुदरती गैस गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल बच्चों, जिस तरह आपने अपने घरों में देखा होगा जो जिसको हम सुई गैस कहते हैं, तो उसी की वो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो एक कुदरती गैस है, नेचुरल गैस है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि खाने पकाने में, कारखानों में। और वो ये कह रहे हैं कि गाड़ियों को चलाने में भी इस्तेमाल की जाती है। अब बच्चों जो हमारा आखिरी ज़राए है छठा, वो है ख़ाम तेल। इसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल, CRUDE। तो ये क्या बनेगा, ख़ाम, क्रूड, और तेल को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑयल। तो वो आगे हमें ये कह रहे हैं कि तेल तवानाई हासिल करने का बहुत अहम ज़रिया है। ये ज़ेर ज़मीन पाया जाता है। तेल बिजली पैदा करने, फैक्ट्रियों, कारखानों, मशीनों, गाड़ियों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों आपने हर जो तवानाई का ज़रिया है वो आपने याद रखना है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो आपने भी इसी तरह याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जिस तरह कि अगर हम क्रूड ऑयल, ख़ाम तेल की बात करें तो ये फैक्ट्रियों में यूज़ हो रहा है, कारखानों में, मशीनों और गाड़ियों में। और एक अहम ज़रिया है जो ज़ेर ज़मीन पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ज़मीन के जो अंदर से जो है ये पाया जाता है हमारे पास। आगे वो हमें कह रहे हैं कि ज़रा सोचिए, अगर तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए कोयला, कुदरती गैस और पानी ना होते तो दुनिया कैसी होती। बिल्कुल बच्चों, इनके बगैर जो है हमारी ज़िंदगी, हमारी दुनिया, हर चीज़ जो है नामुकम्मल होती। हमें इन चीज़ों का भी इल्म नहीं है, हमें इनके फ़ायदे नुकसान का भी इल्म नहीं है। इसलिए हम कह भी सकते हैं या हमें लगता होगा कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन असल में हकीकत में बच्चों सब बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जो है बच्चों हम एक सरगर्मी करेंगे जिसमें हम ये कह रहे हैं, सबक में आप पढ़ चुके हैं कि तवानाई के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। दर्ज झेल में तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए दिए गए हैं, हर ज़रिए के सामने उसका इस्तेमाल लिखें। अच्छा बच्चों, जो सूरज है उससे बिजली पैदा की जा रही है, कोयला जो है बिजली पैदा कर रहा है और घरों और जहाज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, पानी जो है दरियाओं पर डैम बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, और कुदरती गैस खाना पकाने, कारखानों में इस्तेमाल हो रही है। तो ये मैंने नाम लिख दिए हैं। ये खाना पकाने, कारखानों में इस्तेमाल हो रहा है, दरियाओं पर डैम बनाने में, और ये गाड़ियों, जहाज़ों में हो रहा है। आगे जो है बच्चों हम इसके अहम निकात के बारे में पढ़ेंगे जो हमें उन्होंने 5 दिए हुए हैं। सबसे पहला अहम जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। बिल्कुल बच्चों, जो चीज़ हरकत में हो रही है या हरकत में की जा रही है, या काम जिससे किया जा रहा है, जिस चीज़ से काम हो रहा है, उसको हम तवानाई कहेंगे, उसको हम एनर्जी कहेंगे। द सेकंड वन इज़, तवानाई ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। बिल्कुल बच्चों, जितने भी हमने तवानाई के ज़राए पढ़े हैं वो बहुत 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 ज़्यादा अहम हैं। उनका हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार है, इसलिए वो हम सब की ज़िंदगी के लिए एक बुनियादी ज़रूरत भी है और बहुत अहम भी है। तीसरा है कि तवानाई के बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता। ये भी बिल्कुल बच्चों बात ठीक है कि देखें, अगर सूरज नहीं होगा, हवा नहीं होगी, वैसे भी अगर आप ये देखें, अगर सूरज, रोशनी, हवा या पानी ना हो तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? हम तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से इलाके ऐसे जहाँ पे सूरज नहीं आता, बहुत से इलाके ऐसे जहाँ पे
जहाँ पे सारा साल सर्दी रहती है, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ सारा साल गर्मी रहती है। तो इसलिए मौसम की तब्दील होना भी ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। जैसे हमारे सर्दी आती, गर्मी आती है, दरमियाना मौसम आता है, ये सब जो है बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक जैसा मौसम रहे तो इससे भी बहुत से मसले जो हैं हमें उनका सामना करना पड़ता है। तो नंबर 4 है कि सूरज, पानी, हवा, कोयला, तेल और गैस तवानाई के कुदरती ज़राए हैं। बिल्कुल बच्चों, कुदरती का मुराद है कि ये नेचुरल सोर्सेज हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें सूरज आ जाता है, पानी आ जाता है, कोयला आ जाता है, तेल और गैस, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारा आखिरी है कि तवानाई का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया सूरज है। बिल्कुल बच्चों, सूरज बहुत ज़रूरी है। अगर सूरज की रोशनी और उसकी जो टेम्परेचर है वो अगर एक जैसा रहे तो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए देखें, सुबह के टाइम हल्का होता है, फिर वो आहिस्ता तेज़ होता है, 12-1-2 के दरमियान बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, फिर 3-4-5 बजे वो ढलने लग जाता है, 5 बजे तक ढल जाता है। तो इसकी बहुत सी बच्चों हमें मतलब ज़रूरत भी है और ये इंसानी सेहत के लिए भी अच्छी है और वैसे भी नेचुरल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको आज का उन्वान जो है समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। इसको इस तरह पढ़ना है कि अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि 1/2 क्या होता है। एज फॉलोज, एक जनरल इक्वेशन हमें बताई गई है फोटोसिंथेसिस की, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, इतना इसका, तो फिर ये बन जाता है, ये है सर्कल ही, ठीक है। अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है, हीट उस हीट पर कम तरीक़ों ट्रांसफ़र की हर तरीके मंगवायो थर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पर मेन काम होता है कि पानी को अब्जॉर्प्शन का, यानी कि उसकी कंजर्वेशन का मेन काम कहाँ पर होता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी बुमेन कैप्सूल